Hello guys and welcome to our channel Education Express, and today we are going to see CBSE Board Standard Seconds Science in Everyday Lives Chapter 9, that is Rocks and Minerals. Rocks and Minerals मतलब क्या होता है? पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं और पत्थर जिससे बनते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। और बहुत सारी चीजें भी मिनरल्स से बनती है, लेकिन रॉक्स जिससे मेन मिट्टी और रॉक्स बनते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं रॉक्स एंड देयर टाइप्स। फर्स्ट, रॉक्स की क्या क्या टाइप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, हम जिस ग्रह पे रहते हैं वो सोलर सिस्टम में है ना, जो अर्थ हम कहते हैं हमारा ग्रह, तो ये ग्रह जो है वो मेनली किससे मेड अप है? पूरे रॉक्स से। ज्यादातर पत्थर ही दिखते हैं एंड समंदर पानी होता है, राइट। तो ये रॉक्स आर फाउंड ऑन माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज, मतलब कहाँ पे फाउंड होते हैं रॉक्स, कहाँ पे मिलते हैं? माउंटेन्स, पहाड़ों पे मिलते हैं, हिल्स पे मिलते हैं जो छोटे पहाड़ होते हैं, एंड वैलीज में भी, जो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है बहुत बड़ी, जो डीप होती है, उन्हें वैलीज कहते हैं। तो वो वैलीज में भी बहुत सारे पत्थर रॉक्स मिल जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड अंडर रिवर्स एंड सीज, मतलब क्या रॉक्स कहाँ पे मिलते हैं? और रिवर्स के, नदियों के नीचे भी रहते हैं, एकदम ऐसे प्लेन रहता है, मस्त है एकदम पेबल्स की तरह। एंड सीज मतलब समंदर के अंदर भी रॉक्स होते हैं बहुत सारे, राइट, अलग अलग टाइप के होते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर्स सच एज व्हाइट, ब्लैक, रेड एंड ग्रे। दे आर डिफरेंट टाइप्स, मतलब क्या होता है? रॉक्स अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। बहुत सारे कलर के रॉक्स हम लोग देखते भी है। अगर आप समंदर पे जाओगे तो बहुत सारे रॉक्स ऐसे छोटे रॉक्स अलग अलग कलर के मिल जाते हैं। या फिर हमारे मिट्टी पे भी अगर आप खेलोगे तो उस पे भी देखोगे तो अलग अलग टाइप के रहते हैं, ग्रे रहते हैं, रेड रहते हैं, ब्लैक भी रहते हैं, राइट। तो हम लोग रॉक्स के टाइप्स देखते हैं अलग अलग, कौन से हैं। सम रॉक्स आर हार्ड, मतलब बहुत कड़क होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उसमें से एक है ग्रेनाइट। कौन सा है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड रॉक, ये बहुत मजबूत होता है, बहुत हार्ड रॉक रहता है। इट इज यूज्ड टू मेक किचन काउंटर्स। ये देखो, ये ग्रेनाइट का रॉक है ना, तो ये ग्रेनाइट का रॉक कैसे रहता है? एकदम मजबूत रहता है, और ये किचन काउंटर्स तैयार करने के लिए यूज होता है। देखो ये प्लेन जो एकदम पॉलिश किया हुआ रॉक दिख रहा है ना व्हाइट में साइड में, तो वो फ्लैट जो पत्थर है वो उसे ग्रेनाइट कहते हैं, और उसे पॉलिश करते हैं, एकदम बहुत अच्छा फिनिश आता है उसका, जैसे कि ग्लास का फिनिश आता है ना, जैसे हम लोग आईने में देखते हैं वैसा ही फिनिश आता है इसमें भी, बहुत अच्छा दिखता है ये ग्रेनाइट रॉक। हमारे किचन में भी ब्लैक वगैरह ग्रेनाइट रॉक रहते हैं, ये मैंने यहाँ पे व्हाइट दिखा दिया है आपको। वैसे अलग अलग है, रेड भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, ग्रे भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, डार्क ब्लैक भी होते हैं, राइट। तो ये ग्रेनाइट सबसे हार्ड रॉक रहता है। देन सेकंड है मार्बल। मार्बल मतलब व्हाइट मार्बल जो होता है ना, अपना व्हाइट कलर का मार्बल होता है, मैं बताता हूँ आपको कैसा है। ये मार्बल की तरह रॉक रहता है, और ये भी हार्ड रॉक है। मार्बल इज ऑल्सो हार्ड रॉक। इट इज यूज टू मेक बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी यूज होता है। स्टैचूज, मतलब जो पुतले होते हैं ना, अलग अलग टाइप के स्टैचूज, या फिर अलग अलग टाइप के खिलौने भी होते हैं मार्बल के, या फिर अपना जो मंदिर होता है, भगवान का मंदिर भी बनता है, या फिर अलग अलग टाइप के स्टैचूज बनते हैं, वो भी सब मार्बल से हम बना सकते हैं। एंड फ्लोर्स, मतलब फ्लोरिंग मतलब क्या है? ये देखो यहाँ पे जो ऐसा फ्लोरिंग लगा हुआ है ना, व्हाइट वाला एकदम फिनिश्ड फ्लोरिंग लग रहा है, ये सब मार्बल का है। व्हाइट मार्बल, एकदम फिनिश्ड व्हाइट मार्बल जो रहता है, उसका फ्लोरिंग भी बहुत अच्छा दिखता है, तो ये फ्लोर्स के लिए भी यूज करते हैं। द ताजमहल इन आगरा इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। ताजमहल, आगरा में जो ताजमहल है, ताजमहल क्या है? ताजमहल हमारे इंडिया की शान है, जो शाहजहां ने बनाया था मुमताज के लिए, ताजमहल उसे कहते हैं। और ये 7 वंडर्स, वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है ये ताजमहल। बहुत बड़ा है ये स्ट्रक्चर, एकदम बहुत ही सुंदर दिखता है, देखो। और ये पूरा मार्बल का बना हुआ है, फुल मार्बल, राइट। देन और नेक्स्ट देखते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज ऑल्सो हार्ड रॉक ही होता है सैंडस्टोन भी। ये ऐसा रेड कलर का मैंने दिखाया क्योंकि आपको एक मुझे आगे बताना है क्या है। तो ऐसे अलग अलग कलर के होते हैं सैंडस्टोन्स भी, लेकिन ये सैंडस्टोन रेड कलर का है। सो सैंडस्टोन इज ऑल्सो हार्ड रॉक, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होता, बट इट इज हार्ड, बट इट इज नॉट एज हार्ड एज ग्रेनाइट एंड मार्बल। मार्बल और ग्रेनाइट की तरह एकदम ज्यादा हार्ड नहीं रहता, थोड़ा सा कम हार्ड रहता है, पर ये भी हार्ड रॉक ही है। द रेड फोर्ट इन दिल्ली, जो रेड फोर्ट, लाल किला बोलते हैं ना, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स भाषण देते हैं, अपने यहाँ पे सैल्यूट करते हैं, और अपनी परेड जो होती है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी की परेड जो होती है,
वो सब यहीं पे होती है, रेड फोर्ट पे ही होती है। तो ये पूरा रेड फोर्ट जो है, ये आपने देखा होगा शायद परेड में, राइट। तो ये पूरा रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, रेड कलर का सैंडस्टोन, जो इसीलिए मैंने रेड कलर का सैंडस्टोन चुना। तो ये रेड सैंडस्टोन से ये पूरा जो रेड फोर्ट है, फुल फोर्ट, ये फुल फोर्ट उसी सैंडस्टोन से बना है, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं, सम रॉक्स आर सॉफ्ट होते हैं, कुछ रॉक्स जो होते हैं हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं। लाइक चॉक, अपना जो हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे ना, अभी तो ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं। आपके टीचर ग्रीन बोर्ड पे लिखते होंगे, ब्लैक बोर्ड भी होता है किसी किसी के यहाँ पे। तो अभी तो डिजिटल बोर्ड भी आ गए बहुत, लेकिन पहले तो हम लोग चॉक से लिखते थे। तो वो जो वाइट चॉक रहता है, वो चॉक का भी एक पत्थर रहता है, ये देखो ऐसे रहता है, और बहुत उसका पूरा ये माउंटेन भी हो सकता है, पूरा ऐसा पूरे माउंटेन पे चॉक हो सकता है, ऐसा भी पत्थर मिलता है, चॉक। एंड स्लेट मतलब क्या, ऐसा प्लेन पत्थर रहता है जो खड़े खड़े उसके ऐसे टुकड़े निकलते हैं अपने स्लेट के जैसे। पहले लिखने के लिए ऐसे स्लेट होती थी, ब्लैक स्लेट, तो वो इससे स्लेट से ही बनाते थे, तो ऐसा स्लेट का पत्थर रहता है। तो ये सॉफ्ट रॉक्स में आते हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं, ऐसे दबाएंगे तो भी टूट जाएगा इसे सॉफ्ट रॉक। ये जो अपना चॉक भी रहता है तो वो भी टूट जाता है, स्लेट थोड़ा हार्ड रहता है उससे, लेकिन फिर भी वो टूट जाएगा। तो ये चॉक एंड स्लेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट रॉक, ये सॉफ्ट रॉक्स है, ठीक है। देन देखते हैं अभी नेक्स्ट, मिनरल्स मतलब क्या है, जिससे रॉक बनते हैं। तो ये ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स से बने होते हैं। तो मिनरल्स क्या है, ये छोटी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सैंड हो गया, या फिर बहुत सारे जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो मिनरल्स आर डिफरेंट कलर्स, मतलब मिनरल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के मिनरल्स होते हैं, इसके लिए रॉक्स भी अलग अलग कलर के बनते हैं। शेप्स भी होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, एंड साइजेस के भी होते हैं, बहुत बड़े छोटे ऐसे होते हैं, अलग अलग। सो मेनी थिंग्स दैट वी यूज एवरी डे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। हम लोग जो यूज करते हैं ना डेली की चीजें, वो सब जो है, वो सब चीजें मिनरल से ही बनी होती है। चलो देखते हैं कौन सी चीजें हैं। जैसे कि टैल्क है, तो टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल। टैल्क किसके लिए यूज होता है, टैल्कम पाउडर जो हम लोग लगाते हैं ना, व्हाइट पाउडर, वो सब टैल्क के ये मिनरल से ही पैदा होते हैं, वो सब मिनरल से ही बनाते हैं उसे प्रोसेस करके। तो टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, सबसे सॉफ्ट होता है ये। और डायमंड इज अ हार्डेस्ट मिनरल। ये देखो राइट साइड में जो दिख रहा है ना, वो ऐसा बर्फ के टुकड़े की तरह दिख रहा रहेगा, लेकिन ये फर्निश डायमंड नहीं है इसके लिए, वरना उसे अगर प्रॉपर शेप में अगर ऐसा तराशा जाए तो वो एकदम ऐसा परफेक्ट डायमंड के आकार का दिखता है। लेकिन ये रॉ डायमंड है, मतलब अभी कोल के खान से निकाला हुआ, लेकिन उसे थोड़ा सा पॉलिश कर दिया, तो ये रॉ डायमंड है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल। तो मिनरल कैसे होता है, इसके लिए मैंने वैसे स्क्वायर शेप में दिखाया, वरना तो डायमंड्स के अलग अलग टाइप हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलो, तो देन सिलिका सैंड इज यूज्ड टू मेक मिरर्स एंड ग्लासेस। सिलिका सैंड जो होती है ना, अपने समंदर किनारे जो सैंड होती है अलग टाइप की, वो किसके लिए यूज होती है, वो उसे मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करके उससे ग्लासेस बनाते हैं, या फिर आईना बनाते हैं हम लोग जिसमें देखते हैं, या फिर ग्लासेस भी होते हैं अलग अलग टाइप के, जो चश्मे के लेंसेस में भी होते हैं, तो वो भी ग्लासेस इससे ही बनते हैं, सिलिका से। देन आयरन इज यूज टू मेक नेल्स। आयरन या फिर आयरन बोलते हैं उसे। तो ये आयरन किसके लिए यूज होता है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, कपबोर्ड वब्बर्ड बनाने के लिए भी यूज होता है। कीले जो होते हैं सब, ये नुकीले जो रहते हैं ना, नेल्स उसे कहते हैं, ये सब जो लकड़ी में ठोकते हैं, या फिर अपने अलग अलग टाइप के बेड्स में भी होता है, चेयर्स में भी ऐसे लगते हैं ठोकने के लिए। तो ये जो सब चीजें हैं, नेल्स है, तो आयरन से बनते हैं ये सब, आयरन भी मिनरल है। देन चाइना क्ले मतलब क्या, चीनी मिट्टी जो रहती है वो ऐसा एकदम ऐसे चिपक जाती है क्ले की तरह ऐसा एकदम। तो वो जो मिट्टी होती है किसके लिए बनते हैं, फ्लावर वेजेस या फिर फ्लावर पॉट्स बोलते हैं उसे। तो दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लावर वेजेस। उसमें फ्लावर्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, अलग अलग स्टाइल की हम लोग उसे शेप दे सकते हैं, अलग अलग तरह का, मस्त रहते हैं वो सब चीज़। हम आप भी अपने पेड़ लगाने के लिए, छोटे छोटे शो पीसेस लगाने के लिए भी यूज़ करते होंगे, या फिर फ्लावर पॉट की तरह भी ये चाइना क्ले का जो फ्लावर पॉट्स रहते हैं आप यूज़ करते होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज जेमस्टोन्स। ये सबके फेवरेट रहते हैं जेमस्टोन्स, अलग अलग टाइप के, जो थैनोस के गॉबलेट पे थे ना, वो वाले स्टोन्स नहीं, जेमस्टोन्स। वो तो इमेजिनरी स्टोन्स दिखाए, पावर स्टोन्स अलग अलग, बट जेमस्टोन्स आर रियल। जेमस्टोन्स अलग अलग कलर के होते हैं, और अलग अलग जेम्स होते हैं, मस्त होते हैं वो। तो वो अलग अलग कलर के कॉमनली ज्वेलरी में यूज होते हैं। ज्वेलरी मतलब क्या, जो आपकी मम्मी पहनती होगी ना गले में या फिर कान में, ऐसे वो अलग अलग गहने पहनते हैं,
तो ये ज्वेलरी क्रिएट करने के लिए जेमस्टोन्स यूज होते हैं, हीरे भी यूज होते हैं। तो ये जेमस्टोन्स कौन से हैं? रूबी है, या फिर एमराल्ड है, या फिर गार्नेट है। ग्रेनाइट नहीं है, गार्नेट। इसमें कंफ्यूजन होता है आपका थोड़ा सा। तो ये गार्नेट है। आर एग्जांपल्स ऑफ जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स के ये एग्जांपल्स है। ये अलग अलग टाइप के जेमस्टोन्स भी रहते हैं, वो भी मिनरल्स ही है। देन टैल्क मैंने जो बताया, टैल्क इज यूज टू मेक टैल्कम पाउडर। हम लोग जो चेहरे को लगाते हैं ना गोरा बनने के लिए, तो ये जो पाउडर है वो भी टैल्क के पत्थर से ही क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, राइट। Then graphite is used as a lead of a pencil. Graphite पेंसिल का जो लीड होता है ना अंदर का, तो वो जो लीड या फिर नोक जो कहते हैं आप कटर से करते हो ना, बाहर निकलता है, वो ब्लैक वाला जो रहता है वो ग्राफाइट है, जो रहता है सॉफ्ट वाला जिसे आप लिखते हो कलर में। तो ये जो है वो ग्राफाइट होता है। ये ग्राफाइट भी मिनरल है। एंड देन क्वार्ट्ज इज यूज्ड इन वॉचेस में ऐसा वॉचेस घूमते हैं ना, तभी वो अंदर का मैकेनिज्म रहता है, उसमें क्वार्ट्ज यूज करते हैं। ये पुराने वॉचेस में यूज करते थे, अभी तो सब डिजिटल हो गया, बट पुराने जो वॉचेस थे क्वार्ट्ज के, उसमें ये यूज होता था, क्वार्ट्ज मिनरल, राइट। सो दिस इज द चैप्टर 9 रॉक्स एंड मिनरल्स। नाउ लेट्स रिमेंबर थिंग्स। चलो लेट्स रिमेंबर, ये मैंने जानबूझ के डाला है। मैं हमेशा लेट्स रिमेंबर नहीं करता, एक्सरसाइजेस करता हूँ, लेकिन ये जानबूझ के मैंने रखा है क्योंकि इसमें एक और ट्विस्ट है, ठीक है। तो नेम द मिनरल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये क्या है? नेम द मिनरल्स, कौन से मिनरल फॉलोइंग थिंग्स में यूज होते हैं। चलो फर्स्ट वन, टैल्कम पाउडर में कौन सा मिनरल यूज होता है? जो हम लोगों ने अभी देखा, टैल्कम, उसका नाम ही है टैल्क मिनरल जो होता है वो टैल्कम पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। लेड ऑफ द पेंसिल अभी देखा था हम लोगों ने, क्या था? ग्राफाइट यूज होता है, ब्लैक वाला। देन मिरर्स किससे बनते हैं? आईने किससे बनते हैं? या फिर ग्लासेस किससे बनते हैं? सिलिका सैंड होती है ना, ये जो समुद्र किनारे की सैंड होती है उससे बनते हैं। देन लाइट बल्ब्स, अभी ये लाइट बल्ब्स इज अ ट्विस्ट। लाइट बल्ब हम लोगों ने सीखा ही नहीं। तो लाइट बल्ब आप सोचोगे कि लाइट बल्ब मतलब वो ग्लास का ही होता है ना, बाहर का जो बल्ब होता है वो ग्लास का होता है, तो वो बल्ब जो होता है वो ग्लास का होता है। लेकिन यहाँ पे एक और मिनरल है, दैट इज टंगस्टन। वो टंगस्टन मतलब पुराना वाला जो बल्ब था ना, येलो जो उसका कलर होता है उसका, तो वो कलर में टंगस्टन का तार होता है, ये छोटा सा बारीक टंगस्टन का तार होता है। तो दैट इज मेड बाय टंगस्टन। तो लाइट बल्ब्स का जो तार होता है वो मेड बाय टंगस्टन, जो जलती है ना तार, वो तार टंगस्टन की होती है। देन वॉचेस में क्या होता है? हम लोगों ने अभी देखा, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज, राइट। So these are the answers. Now let's remember second वाला क्या है? Name the following. Following का names लिखो क्या क्या है, right? First one, the substance that all rocks are made up of. Substance मतलब क्या? कौन सा substance होता है जिससे rocks बनते हैं? हम लोगों ने अभी देखा, मेन टॉपिक है अपना रॉक्स एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स होता है, तो substance उसमें क्या बोलते हैं? मिनरल या फिर मिनरल्स। The mineral used to make nails. कीले किससे बनते हैं? जो हम लोग ऐसे कपबोर्ड बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, चेयर्स बनाने के लिए जो कीले बनते हैं, वो किससे बनते हैं? आयरन के कीले होते हैं, आयरन या फिर आयरन ऐसा बोल सकते हैं। The mineral used to make the flower vases. Flower vases किससे बनते हैं? हम लोगों ने देखा था, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी होती है, तो चाइना क्ले। And then the type of the rock that emerald is belong to. एमराल्ड क्या होता है? जेम होता है ना, तो जेम स्टोन आएगा, ये जेम स्टोन, एमराल्ड। द स्टोन इज यूज्ड टू इन बिल्डिंग द रेड फोर्ट। अच्छा, ये कौन से स्टोन से रेड फोर्ट बना था? हम लोगों ने देखा था, कौन सा था? रेड कलर का ही था, लेकिन कौन सा था वो? रेड सैंडस्टोन। तो रेड सैंडस्टोन इज द आंसर, राइट। चलो अभी देखते हैं एक्सरसाइजेस आपके। फर्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखते हैं उसमें से, द अर्थ या फिर सन इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स। रॉक्स से क्या बना है? सन रॉक से बना है? नहीं, सन पे तो बहुत सारे गैसेस होते हैं, और मेनली सन किससे बना होता है मालूम है? सन 2 गैसेस से बना होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। वो फूटते रहते हैं, वहां पे जलते रहते हैं, तो सन नहीं हो सकता। अपनी अर्थ ही है जहां पे रॉक्स होते हैं, तो रॉक्स मतलब द आंसर इज अर्थ। द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स। देन सेकेंड वन, सैंडस्टोन या फिर चॉक इज अ हार्ड रॉक। हार्ड रॉक कौन सा है? सिंपल है, हार्ड रॉक सैंडस्टोन ही होगा, चॉक तो एकदम सॉफ्ट रॉक होता है। तो सैंडस्टोन इज अ हार्ड रॉक, बट नॉट एज हार्ड एज मतलब क्या? उससे कम हार्ड होता है सैंडस्टोन। किससे? टैल्क से। टैल्क तो एकदम सॉफ्ट रहती है, तो फिर ग्रेनाइट इज द आंसर यहाँ पे, नॉट एज हार्ड एज ग्रेनाइट, ठीक है। देन थर्ड वन, ऑल डैश रॉक्स
या फिर मिनरल्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स या मिनरल्स। ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन कैसे है, सब रॉक्स जो है वो मिनरल्स से बने हैं, राइट। सो ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। देन फोर्थ वन, ग्राफाइट या फिर जेमस्टोन्स आर कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी किससे बनती है, जो गले में पहनते हैं या फिर कान में पहनते हो आप, उसमें क्या रहता है, ग्राफाइट रहता है, ब्लैक वाला जो, तो वो तो पेंसिल में रहता है। तो जेमस्टोन्स आर कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, मैच द कॉलम्स करते हैं, चलो। सैंडस्टोन क्या है, सॉफ्ट रॉक है, नहीं है, सॉफ्ट नहीं होता हार्ड होता है। चाइना क्ले उससे भी नहीं, सैंडस्टोन से मिलता। जेमस्टोन सैंडस्टोन नहीं होता, हार्ड रॉक होता है ये सैंडस्टोन, राइट। देन मार्बल क्या होती है, बिल्डिंग स्टैच्यूज एंड फ्लोर्स, राइट, परफेक्ट। स्टैच्यूज और फ्लोर्स बनते हैं ना, हम लोगों ने देखा था व्हाइट मार्बल के, राइट। देन चॉक सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट होता है ना एकदम। देन वेजेस कैसे बनते हैं, फ्लावर वेजेस वगैरह चाइना क्ले से बनते हैं, राइट। देन गार्नेट ग्रेनाइट नहीं है, ये गार्नेट है, ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये जेमस्टोन है, राइट, ये जो बचा हुआ था, ठीक है। So these are the answers. Now next one, give 2 examples of the following. चलो दो एग्जाम्पल्स देने, सिंपल है, आप तो कर सकते हो ये इजी। हार्ड रॉक्स कौन से रहते हैं, हार्ड रॉक्स ग्रेनाइट होता है, मार्बल होता है, सैंडस्टोन भी हम लोगों ने अभी देखा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 3 लिख दिया, आप 2 ही लिखना है, ठीक है। देन सॉफ्ट रॉक्स कौन सा होता है, चॉक एंड स्लेट, वही थे जो हम लोगों ने सीखे। तो ये याद रखना है, चॉक एंड स्लेट आर सॉफ्ट रॉक्स। टैल्क नहीं लिखना है, टैल्क इज नॉट अ रॉक, वो मिनरल होता है, ठीक है। तो चॉक एंड स्लेट लिखना है। मिनरल्स कौन से हैं, आप लिख सकते हो आयरन एंड टैल्क। आयरन से कीले बनते हैं, राइट, नेल्स बनते हैं। टैल्क से क्या होता है, टैल्क का पाउडर। तो आयरन एंड टैल्क। देन जेमस्टोन्स कौन से होते हैं, रूबी एंड गार्नेट। बहुत सारे और लिख सकते हो आप, जिसको पता है वो लिख सकता है, राइट, मैंने 2 लिख दिए। देन नेक्स्ट देखते हैं, डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन देखो, इन विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू फाइंड रॉक्स, कहाँ पे मिलते हैं रॉक्स। फर्स्ट वन देखो, अंडर रिवर्स एंड सीज, यस, रिवर्स और सीज में भी मिलते हैं। देन ऑन माउंटेन्स, यस, माउंटेन्स पे भी मिलते हैं। इन हिल्स एंड वैलीज, यस, हिल्स एंड वैलीज भी है, तीनों है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ दीज इज वेरी हार्ड रॉक used to make kitchen counters किससे बनते हैं, ग्रेनाइट, राइट। सो दिस इज फर्स्ट ओनली द आंसर। सैंडस्टोन से नहीं बनते, चॉक से भी, स्लेट से भी नहीं बनते, राइट। तो ग्रेनाइट हार्ड रॉक होता है, ठीक है। देन थर्ड वन, विच ऑफ दीज रॉक्स हैज बीन यूज्ड टू बिल्ड द रेड फोर्ट किससे बना था, दिल्ली में जो बना है वो किससे बना था, रेड सैंडस्टोन। सो सैंडस्टोन से बना था ये, ठीक है। देन विच ऑफ दीज मिनरल्स आर यूज्ड टू मेक मिरर्स एंड ग्लासेस किससे मिलते हैं, सैंड, राइट, सिलिका सैंड इज द करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज वुड यू यूज इन मेकिंग ज्वेलरी किससे बनती है, रूबी से बनती है, यस, बनती है। एमराल्ड से भी बनती है, जेमस्टोन ही है वो भी। गार्नेट, ये भी जेमस्टोन है, ग्रेनाइट नहीं है, गार्नेट है। तो ऑल ऑफ दीज, परफेक्ट, दिस इज द आंसर। Then last one, which of these rocks has been used to build the Taj Mahal in Agra? आगरा में ताजमहल जो है, जो 7 वंडर्स में है, राइट, व्हाइट हम लोगों ने देखा था, बहुत बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर जो शाहजहां ने बनाया था। तो किससे बना है, मार्बल से बना है, व्हाइट मार्बल, पूरा व्हाइट है, राइट। सो ये व्हाइट मार्बल से बना है। सो मार्बल इज द परफेक्ट आंसर। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क में जो क्वेश्चंस आपके बुक में लिखे रहेंगे, फटाफट नोटबुक निकालो आपका, वर्कबुक, और उस पर फटाफट लिख दो ये आंसर्स। किसी को अगर क्वेश्चंस है तो मुझे पूछ लेना, कमेंट्स में डाल देना कि सर ये आंसर मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं आंसर उसका कमेंट में दे दूंगा, राइट, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स चैप्टर 9। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे रेड बटन सब्सक्राइब करेगा वो दबाना है, राइट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रे हो गया तो नहीं दबाना है, सब्सक्राइब अगर रेड है तो ही दबाना है, राइट। देन आपके उसके साइड में जो बेल आइकन रहेगा, वो बेल आइकन पे भी प्रेस करना है और उस पे ऑल ऑप्शंस क्लिक करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करूंगा तो ऑटोमेटिक आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अपना नया वीडियो रिलीज हो गया है, राइट। सो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करना। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।